आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते। A sum of money is paid back in 2 annual installments of rupees 17,640 each, allowing 5% compound interest compounded annually. The sum borrowed was 32,800, 32,400, 32,000 या 32,200। ठीक है, तो यहाँ पे एक अमाउंट किसी ने लिया है, किसी आदमी ने, और उसने क्या किया, 2 साल में इसको चुकाया है। हर साल उसने कितने दिए हैं, 17,640, 17,640। तो इंस्टॉलमेंट में उसने अपना लोन चुकता कर दिया। ठीक है, और उसमें क्या है, 5% का इंटरेस्ट है, जिसमें कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। ठीक है, तो ये जो जो इंस्टॉलमेंट पे किया उसमें 5% का इसने इंटरेस्ट भी पे किया है। हमें ये बताना है कितना अमाउंट उसने लिया था। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो 2-3 मेथड से मैं इसको समझाऊंगा आपको कि कैसे इसको निकाला जा सकता है, आपको बेसिक अमाउंट जो लोन अमाउंट है। तो साथ साथ अगर आप करने का ट्राई भी करेंगे तो आपके लिए बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला केस क्या होता है, जहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, जो ये इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है दोनों साल, उसमें क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हमें इसमें से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने टेबल बनाई है, 3 कॉलम्स हैं। लोन अमाउंट मीन्स ये पहले साल की बात है। पहले साल मतलब जिस साल उसने लोन लिया। फिर ये अगले साल की बात है, कॉलम जिस समय पहला इंस्टॉलमेंट पे किया। और ये दूसरा साल जहाँ पे ये दूसरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ये टोटल ड्यू है। इस केस में हम इस कॉलम का यूज़ नहीं करेंगे। या हम तीसरा केस जो करेंगे उसमें हम इस कॉलम को यूज़ करेंगे। अभी हमारे लिए समझने के लिए सिर्फ इन तीनों कॉलम की बात है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसने अमाउंट लोन लिया है एक्स। ठीक है, एक्स अमाउंट लिया है। ठीक है, तो हम एक्स को 2 पार्ट में बांट देते हैं, पी और पी डैश। पी और पी डैश क्या है, पी और पी डैश है, पी है पहले इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, पी है पहले इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट। मीन्स अगर मैं इसमें से जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल निकालूँ, ठीक है, इंटरेस्ट को माइनस कर दूँ, तो क्या होएगा, पी आएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड ईयर में जो ये इंस्टॉलमेंट पे करा है 17,640, इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट निकालूँ, मीन्स अगर इसमें से इंटरेस्ट हटा दूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा जो कि उसने यहाँ पे लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे मीन्स पहले साल में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे हमें ये अमाउंट निकालनी है जो इसने यहाँ पे ली है। तो हमने दोनों दोनों इंस्टॉलमेंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। मीन्स कैसे निकालेंगे, 5% अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम इसमें से निकाल देंगे। तो आइए कैसे निकालना है उसको, ये अगर आप सीख गए तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा इंस्टॉलमेंट, और आप कभी फंसेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट कैसे बनी होगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हम मान लेते हैं कि फाइनल अमाउंट है। ठीक है, पहले साल की क्या है, ये फाइनल अमाउंट जो होती है, फॉर्मूले में आप जानते हैं ना अमाउंट कैसे होती है। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट 17,640 फाइनल अमाउंट है। प्रिंसिपल हमें निकालना है कि मीन्स किस अमाउंट पे इन्होंने इसको फाइनल अमाउंट 17,640 हो गई। रेट तो हमें 5% दिया है, और टाइम पीरियड यहाँ पे पहले इंस्टॉलमेंट का क्या होगा, 1 साल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में टाइम पीरियड 2 साल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में। तो बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। रेट 5 डाल दिया हमने, पी हमें निकालना है, 17,640 हमें इंस्टॉलमेंट है पहला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेट डाल दिया। आप चाहें तो इसको यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, 21/20। ठीक है, जब भी आपका 5% बढ़ता है तो आप इसको रेशियो में अगर करेंगे तो नीचे 20 आएगा। तो जब नीचे 20 आता है तो आपको क्या करना होता है, ऊपर 21/20 करते हैं। कैसे, एक जोड़ देते हैं। ठीक है, जल्दी से सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हालांकि आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ 5/100 क्या हो गया, 1/20। और यहाँ पे p इंटू 21/20 बचा। ठीक है, हमें p की अमाउंट निकालनी है। तो p की अमाउंट निकालनी है तो ये 20 इधर जाएगा, 17,640 इंटू 20/20।
21 आ जाएगा। ठीक है, हमारी यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, मीन्स पी यहाँ की वैल्यू आ गई। पहले साल इसने कितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया होगा जिससे उसकी इंटरेस्ट 17,640 हुई होगी। तो यहाँ पे हमें पता चला इसको सॉल्व करके कि 16,800 हो गया। ठीक है, 16,800 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो इसने यहाँ पे लिया, 16,800। ये तो पहले साल की बात होगी। उसी तरीके से दूसरे साल में हमें पी डैश निकालना है, प्रिंसिपल 2। ठीक है, कि 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट लगा और कौन सी अमाउंट थी वो। तो यहाँ पे सिंपल से हम पी डैश की वैल्यू निकालेंगे। आई हमारा ये 17,640 ही है और 1 + r/100 टू द पावर ऑफ टी। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि 2 साल का इसमें इंटरेस्ट जोड़ा होगा 5% का। ठीक है, ये पी डैश में क्या किया होगा, 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ा होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 17,640, पी डैश 1 + रेट हमारा 5 है, टाइम पीरियड 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई क्या करना है, ये देखिए पहले साल में 20/21 था, दूसरे साल में यही अगर सेम इंस्टॉलमेंट चल रहा है तो आपका 17,640 20/21 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये सेम रहता है 17,640 17,640 इंटू 20/21 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16,000। तो देखिए पी डैश हमारा आ गया 16,000। तो हमारी दोनों वैल्यू जो आई हैं, तो ये हमारी दोनों वैल्यू आई हैं, वो कहाँ की वैल्यू आई हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ की। मीन्स पहले साल इसने 16,800 एक अमाउंट है और दूसरी अमाउंट 16,000। इन दोनों को मिला के उसने एक अमाउंट ली है। ठीक है, टोटल अमाउंट। तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो हमें एक्स क्या बराबर है, पी प्लस पी डैश 16,800 प्लस 16,000। ठीक है, इज इक्वल टू 32,800। तो 32,000 हमारा यहाँ पे क्या है, 32,800 टोटल अमाउंट इसने लिया था। ठीक है, अब आप इसको दो पार्ट में समझ सकते हैं कि एक अमाउंट 16,000 थी जिस पे 2 साल का ब्याज लगा दिया इसने 5% के हिसाब से, और एक अमाउंट 16,800 थी जिस पे ये पहले साल का। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेना है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट दी है तो 3 साल के इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट निकाल लेना है उसमें से। ठीक है, घटा देना मतलब। तो आपके आप प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, उसको पहले साल ला के जोड़ दीजिए, पहले साल वाले कॉलम में ला के। ठीक है, तो एक ही मेथड है। अभी आइए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरे मेथड में हम रेशियो मेथड से यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रिंसिपल में भी यूज़ किया है इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ रेशियो हमारे क्या 1:20 1/20 है। ठीक है, किस चीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। 5% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 5/100 1/20 हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल हमेशा हम क्या मानते हैं, जो डिनोमिनेटर वैल्यू है 20, और ये ऊपर वाला क्या इंटरेस्ट को डिनोट करता है। मीन्स अगर 20 रुपये आपने इन्वेस्ट किए तो आपको उस पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिला है, तो 20 पे आपको 1 रुपये मिला तो 21 हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल आपका 20 है, अमाउंट कितना हो जाएगा 21। ये हो गया पहला साल की बात। और दूसरे साल में भी क्या होगा, 2 साल की बात हो रही है यहाँ, 2 इंस्टॉलमेंट की, तो 2 बार लिखेंगे, तो 20/21। अब इस केस में हमें क्या करना होता है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है। तो यहाँ हमारे देखिए प्रिंसिपल आ गया 400 और 441। ठीक है, 400 हमारा प्रिंसिपल आ गया, 20 × 20 400, और 21 × 21 कितना आ गया 441। तो यहाँ पे देखिए ये तो आ गया एक इंस्टॉलमेंट 441। अभी हमें चाहिए एक और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है ना, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो एक और इंस्टॉलमेंट आएगा कैसे, 441 हमें दोबारा लाना है। कैसे लाएंगे, अब 21 में आप क्या इंटू करेंगे जो 441 आएगा, तो आप जानते हैं 21 में 21 ही इंटू करेंगे तो 441 आएगा। तो 21 पहली वाली जो कॉलम है, रो है सॉरी, उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो 20 में 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 420, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 को तो 441। तो मीन्स हमारे पास 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट आ गए, 441 और 441। ठीक है, ये हमारी 2 इंस्टॉलमेंट को डिनोट करनी है। अभी हमारी तो 441 इंस्टॉलमेंट आई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 17,640 इंस्टॉलमेंट है।
तो अब मेरे को इसको अब 17,640 बनाने हैं दोनों इंस्टॉलमेंट को। कैसे बनाएंगे? इसमें मल्टीप्लाई करके। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको मेरे को 17,640 बनाने के लिए 40 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 17,640 मेरी एक इंस्टॉलमेंट बन गई। उसी तरीके से दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 40 मल्टीप्लाई करूँगा तो 17,640 हो जाएगी ये भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें मल्टीप्लायर मिला है 40। ठीक है, 40 से मल्टीप्लाई करने से हम एक्चुअल वैल्यू में आ रहे हैं। उसी तरीके से प्रिंसिपल में भी आपको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक्चुअल प्रिंसिपल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,000 आ गया हमारा पहला प्रिंसिपल, और दूसरा प्रिंसिपल 420 में 40 मल्टीप्लाई किया तो आया 16,800। देखिए पहले वाली सिचुएशन, पहले जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें भी यही प्रिंसिपल था, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 32,800। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी आपको क्या है, इंस्टॉलमेंट्स इक्वल करनी है यहाँ पे। देखिए पहले यहाँ से हमने इंस्टॉलमेंट बनाई, फिर इस एक और इंस्टॉलमेंट बनाई, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट बन गई, और हमें मल्टीप्लायर फाइंड करना था ताकि हम एक्चुअल इंस्टॉलमेंट पे पहुँच सके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वाले इंस्टॉलमेंट पहुँचे, उसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रिंसिपल अमाउंट्स को, बाकी ऐड कर दीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा लोन अमाउंट। ठीक है, तो एक ये सॉल्यूशन हो गया। आइए अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तो इस मेथड में हम क्या है कि अगर 17,640 इसकी इंस्टॉलमेंट तो है, ठीक है, 17,640 इसकी इंस्टॉलमेंट है, अगर ये इंस्टॉलमेंट पे ही ना करे तो फिर क्या होगा, उससे हम कैसे निकालेंगे? तो अगर मान लेता हूँ कि 17,640 इसकी इंस्टॉलमेंट बनाई हुई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे हम निकालते हैं इसको लोन अमाउंट को। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में जैसा था 3 कॉलम, यहाँ पे चौथा कॉलम हमने यूज़ नहीं किया था, इसमें हम चौथा कॉलम यूज़ करेंगे, पहला कॉलम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लोन लिया है एक्स अमाउंट, पहला इंस्टॉलमेंट 17,600, दूसरा 17,640। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि एक्स इसने रुपए लिए हैं 2 साल बाद, अगर ये इंस्टॉलमेंट ना बनाई गई होती इसकी, तो ये डायरेक्ट कितना बोलते कि मैं 2 साल बाद एक ही अमाउंट पे करूँगा। ठीक है, एक ही बार पे करूँगा, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूँगा। तो क्या करते हैं ये लोग, एक्स पे 5% के रेट से 2 साल बाद की सीधे वैल्यू बना देते। तो कैसे बनाते, अमाउंट मान लीजिए कि 2 साल बाद इसको ए पे करना होता, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है एक्स, ठीक है, रेट हमारा 5% है ही, और टाइम पीरियड कितना है, वो ये बोला कि 2 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तो दूसरे साल पे ही करना होगा, तो 2 ईयर बाद मीन्स टाइम पीरियड 2, तो एक्स इंटू 1 + 5/100 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स 21/20 का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या आया, एक्स हमारी लोन अमाउंट थी 21/20 का होल स्क्वायर, ये इतनी अमाउंट जो आई है ये सीधा 2 साल बाद पे करेगा, अगर ये इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेगा। बोला कि इंस्टॉलमेंट मेरे को मंथ बनाओ, तो सीधा एक ही बार 2 साल बाद पे करूँगा। ठीक है, एक तो ये केस हो गया इसमें। तो अगर ये पहले इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट ये है, तो इस पर क्या है 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरे इंस्टॉलमेंट पे क्या है कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साल तो ये पे ही कर देगा। तो हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं कि कितना लगेगा। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि इसने पे नहीं किया पहला इंस्टॉलमेंट, तो अब क्या है 17,640 रुपये अगर ये पे ही नहीं कर रहा है पहले इंस्टॉलमेंट में, तो कंपनीज क्या करती हैं, इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगा देती है। ठीक है, प्रिंसिपल से तो इंस्टॉलमेंट बनाया ही, अब इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करोगे तो उससे क्या करता है, ये इंस्टॉलमेंट पे भी 5% का इंटरेस्ट लगा देता है। तब क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट हमारा 17,640 है, रेट हमारा 5 है। अब इसको निकाल लीजिए इंस्टॉलमेंट कितना बना, 17,640 1 + 1/20, 17,640 21/20। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया 18,522। ये आ गया पहला इंस्टॉलमेंट, अगर पे नहीं करता है तो इसको कितना पे करना पड़ेगा 18,522। ठीक है, 18,522 पे करेगा। 17,640 अगर पहले साल में पे नहीं करता है तो इसको इतना पे करना पड़ेगा इसकी जगह, इस अमाउंट की जगह। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना 1,000 रुपये का अंतर करीब है ना। तो और दूसरे इंस्टॉलमेंट पे क्या है, दूसरे साल में कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि दूसरे साल वो पे ही कर दे रहा है। ठीक है,
आपसे कोई बोलेगा कि भाई मैं 2 इंस्टॉलमेंट में आज इस साल में 1 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा, अगले साल तो आपको वो अमाउंट ख़त्म ही कर देनी है। तो जब वो अमाउंट ख़त्म ही कर देंगे आप, उसको मतलब पे ही कर देंगे, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसलिए इस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। अगर 3 साल की बात होती तो इस पर आपको 2 साल का लगता और तीसरे साल पे कुछ नहीं लगता, क्योंकि तीसरे साल आपको ख़त्म ही करना था। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आई है 18,522, 18,522, और यहाँ पे अमाउंट हमारी क्या है, वही इंस्टॉलमेंट के बराबर है, 17,640, 17,640। अब इसमें इस सिचुएशन में क्या होता है, ये अमाउंट बराबर होती है इसके, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ा है, तो हमारे क्या है, इसके बराबर होनी चाहिए वैल्यू। तो हम इसको ऐड करके इससे इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। 18,522 को ऐड कर दिए, 17,640 को ऐड कर दीजिए, बराबर एक्स इजकल एक्स इंटू 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 32,800, 32,800, ऑप्शन ए। तो आशा करता हूँ आपको तीनों मेथड समझ में आए हैं, ठीक है। तो इसको बेहतर समझना है तो आप कहीं से थ्योरी भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने देखा है कि कहीं भी थ्योरी को अच्छे से कवर नहीं किया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।